मौला कायनात फरमाते हैं कि गुनाह की लज्जत थोड़ी देर के लिए है और उसका पछतावा बहुत पुरानी है, बहुत लंबा है। गुनाह करता है ना, उसकी लज्जत, उसका मजा थोड़ी देर आता है, लेकिन उसमें शर्मिंदगी बहुत देर तक होती है। अपने आप को बचाएं, अपने आंखों को, अपने वजूद को पाक करें। इस पाकीज़गी का खरीदार इमाम। जवान की जो रूह पर सबसे ज्यादा नुकसान जो चीज दे रही है वो ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एडिक्शन है, एडिक्शन। जैसे कोई नशा करता है ना, आप लाख उसको कसमें दे दो, उसको पता होता है, लाख समझा लो, बंद कर दो उसको, हाथों रस्सियों से बांध दो उसको, जहां छुड़ता है फिर नशा करना शुरू करता है। क्यों? बॉडी मांगती है, एडिक्शन हो गई है, आदत हो गई है। अभी जो स्पेशलिस्ट है वो यही कहते हैं कि सोशल मीडिया, स्पेशली ये जो इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ये माइंड में वही चीज प्रोड्यूस करते हैं जो एक ड्रग्स प्रोड्यूस करती है। खुद अपने आप तक पहुंचो, यानी कोई नहीं पहुंचेगा, खुद पहुंचो। खुद देखो मर्ज क्या है तुम्हारे अंदर, खुद जानते हो तुम्हें क्या मुश्किल है। हर इंसान खुद जानता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना पता हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं जानता हूं मेरी मुश्किल क्या है। मैं जानता हूं कि मैं जब भी परवाज करने की कोशिश करता हूं मैं गिर जाता हूं। क्यों गिर रहा हूं मैं बार बार? इसका मतलब एक ही जगह गिर रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं उसको सही करता? और मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे बस वो आपके इख्तियार में नहीं है, तो अल्लाह ने आपको ये दिए हुए ना जो बाइख्तियार हैं, इनके दरों पे आए, इनके दरों पे आए ना। ज़ियारत जामे कबीरा में हम पढ़ते हैं कि हमारी बाज गश्त, हमारा पलटना, इमाम कहते हैं कि तुम्हारी बात, कि जब भी तुम्हारी रात को आंख खुल जाए तो समझ लो तुम्हें फरिश्ते ने उठाया है। फरिश्ते ने उठाया। हम देखते हो अभी तो बड़ा टाइम है, फजर में सो रहे, फरिश्ते ने उठाया है। कहा कि अगर तुम उठ के इबादत नहीं कर सकते तो वो कहते हैं कि बैठ जाओ और खुदा को सलाम करो, खुदा की बारगाह में, और दोबारा सो जाओ। जाया ना करो इस कैफियत को कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तुम इस दुनिया के अंदर राहत मत मांगो, क्योंकि इस दुनिया में तुम जन्नत मांग रहे हो ही नहीं सकता दुनिया में जन्नत आपको मिल जाए। हो सकता है कि दुनिया में आपको जो है वो सारी आपकी परेशानियां दूर हो जाए, मुमकिन नहीं है। राहत आखिरत के अंदर है। जब अंबिया ने मुश्किलात देखी, रसूल खुदा ने इतनी मुश्किलात देखी, मेरी आपकी क्या मुश्किलात है अज़ीज़ान मोहतरम। 14 साल इमाम मूसा काज़िम जिंदान रहे हैं, मगर एक शिकवा नहीं किया खुदा की बात। यहाँ तो जरा सी नौकरी चली जाए, जरा सा कुछ हो जाए तो मैं कुफ्र पे आ जाता हूँ। ये क्या किया परवरदिगार ने? मौलाना साहब मैं तो इतनी नमाजें पढ़ता हूँ, मैं तो इतने तवस्सुल करता हूँ, मैं तो इतनी न्याज़ें देता हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया? इम्तिहानात आपसे अगर इस दुनिया में नहीं लिए जाएंगे, आप इस दुनिया में चेक नहीं किए जाएंगे, तो आपको वहां पर आपको अजर कैसे मिलेगा? आप चाह रहे हैं कि यहाँ भी मीठा हो सब और वहां भी मीठा हो, ऐसा नहीं हो सकता। रसूल खुदा शाम की तन्हाई के अंदर, परवरदिगार मुझे एक लम्हे के लिए, जो पलक झपकने का लम्हा है, एक लम्हे के लिए मेरे हाल पे मत छोड़। रसूल कह रहे हैं। और मैं मुश्किलात होंगी, लेकिन इस मुश्किलात में कमाल ये है कि राजी हूं। अगर तुम मेरे कम दिए हुए पर राजी हो जाओ तो मैं तुम्हारे कम अमल को कबूल कर लूंगा। दूसरी जो रुकन है ईमान का, वो रज़ा बे क़ज़ाए खुदा, यानी खुदा ने जो आपकी तकदीर पे लिख लिया है उस पर राजी हो जाए। खुद एक और हदीस है इमाम की, इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगार ये कहता है कि अगर तुम मेरे कम दिए हुए पर राजी हो जाओ तो मैं तुम्हारे कम अमल को कबूल कर लूंगा। अगर जो खुदा ने दिया है, मैं कहूँ खुदा तेरा शुक्र है जो तूने मुझे दिया, मैं राजी हूँ, तो खुदा कहता है कि मैं तुम्हारा कम अमल भी कबूल कर दूंगा। खुदा ने इंसान में जो है वो भला इंसान को रजायत होनी चाहिए, राजी हो। इंसान की जिंदगी में शॉर्ट कमिंग्स हैं, मुश्किलात है, लेकिन जब खुदा को पुकारे तो पहले उसे जो दिया ना उसका शुक्र करे। जिंदा ऐसे रहो लोग तुमसे मिलना चाहे, और जब मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें। ऐसा किरदार होना चाहिए इंसान, ऐसा किरदार बनाए कि लोग आपको देखकर खुश हो, लोग आपके साथ बैठना चाहें, लोग आपसे बात करना चाहें। अहले बैत खुद फरमाते हैं, तुम्हें हमारी मोहब्बत काम नहीं आएगी जब तक तुम अल्लाह की अताअत नहीं करोगे। मोहब्बत अहले बैत की है किस लिए? खुदा। सब इमाम हुसैन के लिए कुर्बान, मेरे माँ बाप, बेबी अंता गोंगी रूही अकल फिदा, जानी नफसी माली सब फिदा इमाम हुसैन पर। और इमाम हुसैन आखिर में क्या कह रहे हैं? रज़न में गज़ाए तस्लीमन बिअमरे। ऐसा नहीं, जिसे खुदा की मोहब्बत मिल जाए वो दुनिया की मोहब्बतों को भूल जाता है, और जो खुदा की मोहब्बत में खुदा की तरफ चला जाए
تو خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو خدا کی طرف آ جائے، خدا سے محبت کر لے، خدا اس کا ذکر ملائکہ اور باقی مکان اور ہر جگہ سے کر دیتا ہے. یعنی گویا کائنات کا ہر وجود اس کو پہچانتا ہے کہ یہ خدا سے محبت کرتا ہے. وہ ایک ایسا شخص کہ جو اتنا مشہور ہو خدا کی بارگاہ میں، خدا کی مخلوقات میں، کیا اس کی دعا آسمان سے واپس آئے گی؟